नमस्ते, मैं सिमरन कौर आपके साथ डीपीएल न्यूज से बढ़ते हैं ताजा खबर। अधिवक्ताओं को बेहतर सुविधा दिलाने का प्रयास रहेगा। सपना चौधरी सचिव पद प्रत्याशी भोपाल जिला बार एसोसिएशन के द्विवार्षिक चुनाव दी 8 जनवरी को होने जा रहे हैं। इसमें सचिव पद की प्रत्याशी सपना चौधरी ने कहा कि उनके द्वारा अधिवक्ताओं को बेहतर सुविधाएं देने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से पार्किंग, हेल्थ स्कीम एवं वरिष्ठ अधिवक्ताओं से मार्गदर्शन प्रमुख रहेगा। सपना चौधरी पिछले 25 वर्ष अधिवक्ता के रूप में अपनी सेवाएं दे रही है और उन्होंने हमेशा अधिवक्ताओं के हित में आवाज उठाई है। और आजकल जिस तरह से एक माहौल है, जेंडर्स की भी बात आती है, उसमें प्रयास किया है राजधानी की प्रतिष्ठित महिला एडवोकेट सपना चौधरी ने। सपना चौधरी जी जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के चुनाव है, क्या कहेंगे? नमस्कार, मैं सपना चौधरी एडवोकेट। मैंने अपनी स्कूलिंग यही भोपाल से की है, कार्मल कॉर्मल से, और वहाँ पे मैं वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, हमारा जो पुराना एसोसिएशन है। उसके बाद मैंने सन 1997 से वकालत शुरू की है। मैंने सबसे पहला चुनाव जो जीता था वो जूनियर एग्जीक्यूटिव का जीता था। उसके बाद मैं जॉइंट सेक्रेटरी भी रही हूँ, यहाँ पे उपाध्यक्ष भी रही हूँ, और अब मैं फाइट कर रही हूँ सेक्रेटरी के चुनाव के लिए। देखा जाए तो आपका एक 25 साल का एक कहा जाए कि पीरियड रहा है, सिल्वर जुबली कह सकते हैं आपके प्रोफेशंस की, तो उसको भी एक सेलिब्रेट करने का, एक अपने वकील साथियों को भी कुछ सहयोग करने का एक भावना मन में रही होगी। बिल्कुल रहती है। मेरे पास जो जूनियर्स आते हैं, जो ट्रेनिंग वाले जूनियर्स आते हैं, कोशिश मैं पूरी करती हूँ कि उनको मतलब जो भी ट्रेनिंग्स दे सकूँ मैं देती हूँ। बाकायदा सीखने के लिए भी आते हैं, और काफ़ी सारे जूनियर्स हैं मेरे आज की डेट में जो मेरे से सीख कर अपना अपना स्थापित कर चुके हैं, वकालत कर रहे हैं हर फील्ड में। देखा जाए तो जैसे कि आपने बताया कि आप पहले शुरुआत में भी रही जूनियर, एज जूनियर भी आपने पोस्ट होल्ड की है, तो मन में कुछ आया भी होगा कि वकीलों के लिए यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था हम दे सकते हैं? बिल्कुल आया है, क्योंकि जब मैंने जूनियर के हिसाब से ज्वाइनिंग की थी तो एक जूनियर को जो फीलिंग आती है वो फीलिंग थी, तो मैंने ये सोचा था कि मुझे वो फीलिंग अब दूसरे जूनियर्स को नहीं देना है। और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने सुनी थी, चूँकि मैं एक अच्छे चैम्बर में थी तो मुझे वो प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन मैंने देखने में आया है कि कुछ जूनियर्स को वो चैम्बर्स प्रोवाइड नहीं हो पाते, या वैसा आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। तो एटलीस्ट हम लोग सोचते हैं कि उन लोगों को वो प्लेटफॉर्म मिले, किसी सेमिनार के माध्यम से महीने में एक बार सेमिनार हो जाए, ताकि उन लोगों को वो सारी चीज़ें कंक्लूड हो जाए। इनफैक्ट अभी मैंने एक व्हाट्सएप पे भी अपना एक ग्रुप तैयार किया हुआ है वुमेन्स से रिलेटेड। उसमें हम टोटल इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं, जो भी केस लॉज आते हैं, किसको भी, तो पर्सनल भी लड़कियां मुझसे बातचीत करती हैं उस विषय में, कहीं भी उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे को कोई संकोच नहीं है, और मैं तो सोचती हूँ कि मुझसे सीखना जितना है सीखें। अच्छा मैडम, क्या एजेंडा बनाया आपने? इस चुनाव में उतरे हैं तो क्या चीज़ें आपने ऐसी कमियां देखी जो अदालत में आपके सचिव बनने के बाद पूरी करेंगे? देखिए, अभी जो फिलहाल में मैंने जो देखा है, जो मेन है वो है वकीलों का मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस। मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस ऐसा है कि हम अमूमन नहीं ले पाते, इनफैक्ट हमने भी नहीं लिया था। वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि कोरोना में काफी लोगों को सफर भी हुआ, बहुत सफर हुए हैं। तो सबसे पहला मेरा जो काम रहेगा वो रहेगा मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी कराना, जो सक्षम नहीं है उनके लिए, उन पे वर्कआउट करूंगा। और अदर स्टेट में जैसे जूनियर्स को स्टाइपेंड की बात आई है, हाँ, तो उसके लिए उस पे भी हम काम करेंगे। इनफैक्ट वकील साहब का केस लगा है जबलपुर में, वो नहीं जा पा रहे, तो वो सुविधा हमारे यहाँ पे डिजिटल के माध्यम से प्रोवाइड हो सके, उस पे भी मैं कार्य। मैडम, एक ये अपने इधर सबसे बड़ी समस्या है, अदालत के अंदर वकील हैं और कस्टमर्स भी बहुत आते हैं, तो उसके लिए पार्किंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई है अभी तक जी। तो उसको पूर्ण करने के लिए क्या प्रयास? उसके लिए मैं ये प्रयास करूंगी, मैं एक्चुअली हमारे जो भी कार्यकारिणी बनेगी, अगर मैं आ जाती हूँ तो मैं उसमें पूरी कोशिश करूंगी कि हम एक मल्टी लेवल कार पार्किंग बनाएं। आपने 2017 में भी आवाज मैंने 17 में मैंने बात भी करी थी उसके लिए कि मेडिकल वो क्या होता है, मेडिकल के साथ साथ कार पार्किंग आ जाए। कार पार्किंग से ये हो जाएगा कि अगर 100 गाड़ियां मल्टी लेवल पार्किंग में आ जाती है, तो जो प्रीमाइसेस के चारों ओर में सराउंडिंग कार्स रहती है, अंदर प्रीमाइसेस में सबकी टू व्हीलर्स खड़ी हो जाएगी, और पक्षकारों की बाहर की तरफ सबकी टू व्हीलर्स खड़ी हो जाएगी। और जो सीनियर एडवोकेट्स हैं, मेंटरशिप या गार्जियनशिप की भूमिका इसमें बड़ा होता है इस प्रोफेशन में, तो उनका भी सहयोग और समर्थन, उनका सहयोग मैं इस नाते लूंगी कि उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि 15 दिन में या महीने में 2 से 3 जो लंच टाइम होता है, उस लंच टाइम में सभाघर में आके वो अपने जो भी अनुभव है या किसी की भी क्वेरीज है वो सबको सिखाए। उसमें कोई मतलब क्राइटेरिया नहीं रहेगा कि नए एडवोकेट्स आए, जिसको सीखना है वो आए, और वो अगर अपना समय देना चाहे, क्योंकि कहा गया है विद्या को जितना दान करो उतना ही विद्या बढ़ेगी। मैडम, आपकी इतनी सीनियरिटी हो चुकी है अदालत के अंदर, आपने कितनी महिलाओं के अपने निःशुल्क केसों को? मैंने लीगल एड के माध्यम से भी केसेस किए हैं, और आज भी मेरे पास केसेस आते हैं तो मैं करती हूँ।
मेरे पास और जो काम आपने आता है मैं कहीं करती हूँ। अपनी वकालत में ये नहीं देखा कि पैसे को महत्व दिया है। आपने सबसे पहले उनके केस को सॉल्व करने में अपनी भूमिका जी निभाई है। जी पहली वकील हैं जो आपने भोपाल पुरानी अदालत से लेके इस अदालत तक अपना। जी हाँ। तो अब ऐसे कौन से कोई बड़े केस आए हों जिनको आपने अपनी लाइफ में बहुत बड़ा अचीवमेंट समझो? मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आए थे, जैसे मछली मार्केट वाला केस होगा, हम्म वो केस आए थे, वो पेपर में भी आया था उसका। इसके अलावा और भी केसेस आए थे, अगर आपको याद होगा 2004-2005 में क्रिमिनल मैटर आया था, क्या बोलते हैं, बड़खेड़ी का मर्डर हुआ था, वो केस मैंने लड़ा था। और इसके बाद एक और इसी तरीके का एक और केस आया था, जिन लोगों को पागल घोषित किया था, वो बच्चियों ने अपने 3 बच्चे फादर थे का नवाब कॉलोनी। फादर को मार दिया हाँ, था हाँ, उन्होंने, हाँ। वो घर केस के भी अंदर मैंने गिरा लिया था। था जी, वो केस भी मैंने लड़ा था। तो उम्मीद की जाए कि जैसे एज ए सेक्रेटरी जी। आप जो जनरल पब्लिक को भी तो मिले, साथ में आपके जो कलीग्स हैं, जो सीनियर्स हैं, जो सबको साथ लेने की आपकी भावना है, उसके अलावा पूरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन को भी एक गर्व हो पाएगा। बिल्कुल, मैं उनको चाहती हूँ, ये अपनी तरफ से मैसेज करना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ वकीलों के बेटरमेंट के लिए ये चुनाव लड़ रही हूँ। इससे मेरा निजी कोई स्वार्थ नहीं है, क्योंकि मेरे पास जितना है मेरा हो जाता। अब मैं चाहती हूँ कि जो वकीलों को प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉर्ट आउट करना है, और ये यही माध्यम है जिसके माध्यम से मैं सॉर्ट आउट कर सकती हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। एक पिक्चर